अयान अली के बारे में अगर मैं जानना चाहूं कि वो पैसे ले जाके दुबई किसको देती थी तो बता सकते हैं मुझे? जी दिखा सकते हैं। औरत को अगर शक हो कि उसके मियाँ का किसी और औरत से अफेयर है तो उस औरत की शक्ल आ जाती है? जी बिल्कुल आ जाती है। लोग जो इमेजेस देखते हैं 100% 90% कहाँ कितनी सेटिस्फाइड? वो 110%। ब्लैक मैजिक अगर किसी पे हुआ हो तो जिन लोगों ने किया हो उनकी शक्लें आ जाती उनकी शक्लें आ जाती हैं। जिन्होंने किया है और जिससे करवाया है वो कौन आदमी है, वो उनकी शक्लें भी आ जाती है। और हम कोशिश करते हैं कि वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं। जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है और हम सब का अकीदा और ईमान है कि कुरान पाक में बड़ी क्लैरिटी के साथ इस मखलूक का जिक्र मौजूद है। अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें, हमारे इर्द गिर्द बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि फिर आपको प्रेडिक्शंस करते हैं, आपके माजी के बारे में बताते हैं। और करंट हालात में देखा जाए तो हमारे गवर्नमेंट के बेशुमार मामलात में यह कहा जाता है कि उसके लिए भी बेशुमार और कुव्वतों का सहारा लिया जाता है। ये बड़ी मिथ है और इसके बारे में हमारे उलमा के अपने ख्यालात हैं। दुनियावी लिहाज से लोगों की हर एक की अपनी ओपिनियन है। लेकिन एक चीज जिस पे मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि इंफॉर्मेशन आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को सही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आपको फैसला करने में आसानी हो जाती है, आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कि कौन आपका दोस्त कौन आपका दुश्मन है, किस बंदे ने किस पर्टिकुलर वक्त में कोई खास रोल अदा किया, उसकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक थी, आपकी जिंदगी के मामलात खराब किसने किए। ये तमाम मामलात अगर कोई आपको बता सकता है और उसके पास अगर कोई सलाहियत है या कोई नॉलेज है तो आई बिलीव कि दिस इज समथिंग अमेजिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इन तमाम चीज़ों पे एक लंबा अरसा बिलीव नहीं करता था टिल द टाइम कि मेरे पास आज से कुछ साल पहले एक साहब आए और वो मेरी टेबल के दूसरी साइड पे बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे बताया कि फलां शख्स से आपकी मुलाकात थी। तो मैं हैरान हुआ कि इनको कैसे पता चला। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि आप एक कागज़ पकड़ें, उस कागज़ को 4-6 हिस्सों में तकसीम करें, उस पर जो मर्जी लिख दें। तो मैंने उस पर लिखा, उन्होंने कहा इसे मिक्स कर दें और कोई एक पर्ची उठाएं। जिसको मैंने उठाया तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बता दिया कि उस पर क्या लिखा था, जिसका मुझे भी इसलिए पता नहीं था कि वो सारी चीज़ें मिक्सअप थी। आई बिलीव दिस इज जस्ट अमेजिंग। मेरी रिसेंटली एक मुलाकात हमारे दोस्त से हुई जो हमारे पास आए और उन्होंने जो मुझे बताया दैट स्टन्ड मी अगेन एंड आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू। वो ये था कि अगर आपके मासी के मामलात जो हैं, आपके हाल के मामलात में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं और वो लोग जो उसमें नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, जिन्होंने कोई आप पे अमल किया हुआ है, जादू किया हुआ है, कोई नेगेटिव रोल आपकी जिंदगी में प्ले किया हुआ है, तो वो आपके हाथ पे एक ब्लैक स्क्रीन बनाते हैं और उसके बाद आपको कुछ वो पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि आप इसे देखें और उस पर इमेजेस आने शुरू हो जाती हैं। मैंने उनसे कहा कि आप जब ये बनाएं तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं? तो उन्होंने हमें अलाउ किया, हमने रिकॉर्ड किया और उस पर इमेजेस आए और वो इमेजेस उसी तरह के थे जिस तरह के यूजुअली हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं। और टू माय सरप्राइज वो वही लोग थे जिनको मैं शायद डाउट कर रहा था। आमिर कादरी साहब मेरे मेहमान हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो कैमरा पे बैठ के हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और मैं ये चाहूंगा कि आप भी जानें कि ये क्या चीज़ है। आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। ये कोई अल्लाह ताला की खास अनायत है आपके पास? जी अल्लाह ताला की इनायत है, ये गॉड गिफ्ट है मुझे अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है। तो ये लोगों की भलाई के लिए, तो जो जो मामला आपने डिस्कस किए बताया तो ये ऐसे ही है, तो इमेजेस आ जाते हैं। आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं इन इमेजेस की बेसिस पे, ये इसी तरह है जिस तरह एक अल्ट्रासाउंड है। मुझे जो लगा कि ये एक एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के दरमियान वाली एक सूरत हाल है कि आपके उस स्क्रीन के ऊपर जो है वो इमेजेस आ जाते हैं। कोई ये पॉजिटिव चीजें आप बताती हैं लोगों को, नेगेटिव कोई जिससे लड़ाई शड़ाई हो जाए? मैं बताएं, मुझे अगर आप बताएं कि मेरे जिंदगी में फलां बंदे ने रोल अदा किया हुआ है और नेगेटिव रोल है तो शायद तो ये लड़ाई वाली बात हो जाए ना। तो आपकी कोशिश पॉजिटिविटी की तरफ होती है या सारी चीजें बता देते हैं? ये पॉजिटिव की तरफ होती है ताकि आप या कोई भी जॉब है वो उनसे सेकंड एहतियात कर सकें। ठीक है। अगर कुछ जो इमेजेस आते हैं जो लोगों जो उनको पता तो शक होता है, लेकिन जब हम दिखाते हैं तो वो
उसको अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता लग गया कि इन लोगों के इनसे मैं बचना है। जी जी। इनसे अच्छा, किसी औरत को अगर शक हो कि उसके मियाँ का किसी और औरत से अफेयर है तो उस औरत की शक्ल आ जाती है? जी बिल्कुल आ जाती है। अयान अली के बारे में अगर मैं जानना चाहूं कि वो पैसे ले जाके दुबई किसको देती थी तो बता सकते हैं मुझे? जी दिखा सकते हैं। अयान अली का होना जरूरी है? जी उसका भी होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव उसके ब्लड रिलेशन कोई ना कोई। अच्छा, जो उसके ब्लड रिलेशन, अच्छा उसका कोई बहन भाई अगर मेरे काबू आ जाए या हम ले आए और कहें कि यार आमिर भाई बताएं ये पैसे कहां से लेके कहां तक, तो वो शक्लें आ जाएंगी, इमेजेस आ जाएंगी। जिन जिनको उन्होंने पैसे दिए हैं उन बंदों के मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं उनके ऊपर यार ये तो बड़ा कमाल की बात। आप मुझे ये बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी का भी पता चल सकता है कि उनके अंदर कोई बीमारी? आपने मुझे बताया कि जो बीमारी लोगों के है, आप एक तरफ आप अपनी रिपोर्ट्स ले आए और दूसरी तरफ आप अपना वो जो आपकी स्क्रीन है उस पर आप डिस्प्ले कर देते हैं कि आपको ये बीमारी आपके अंदर मौजूद है। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इससे लोगों को कोई फायदा भी हुआ? कोई बीमारी के को आपकी जिंदगी में कोई कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रीटमेंट भी उसका कोई फायदा हुआ? जी जब वो अनाउंस हो जाती है, बीमारी सामने आ जाती है, जो भी उनकी अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसका हल भी करते हैं। अच्छा, ये ब्लैक मैजिक जो है आप करती हैं? ब्लैक मैजिक? नहीं, ये अच्छा, ब्लैक मैजिक नहीं। ब्लैक मैजिक अगर किसी पे हुआ हो तो जिन लोगों ने किया हो उनकी शक्लें आ जाती उनकी हैं? शक्लें आ जाती हैं। अच्छा, जिन्होंने किया है और जिससे करवाया है, हाँ, जिस बाबा जी से या जो भी जिन लोगों से जाके करवाया गया है, हाँ, वो कौन आदमी है, वो उनकी शक्लें भी आ जाती है और हम कोशिश करते हैं कि वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं, किस जगह बैठे, वो जगह भी ले आए। अच्छा आमिर भाई, आपके इस इंटरव्यू के बाद तो मुझे पता है पहले ऑलरेडी हमारे पास बेशुमार क्वेरीज आती हैं जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए हैं, उनके मसाइल अगर कोई हैं और कोई आपकी गाइडेंस इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। हमेशा मैं ये कहूंगा कि कोई नेगेटिव साइड पे आप नहीं जाना चाह रहे तो वो कैसे हो सकता है? आज का टाइम मोबाइल फोन पे वीडियो कॉल्स हो जाती हैं, उनमें से भी किसी का यहां पे होना जरूरी है? जी जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर वो नहीं आ सकते, उनके ब्लड रिलेशन कोई आदमी हो, कोई मेल हो फीमेल हो, वो हमारे पास आके बैठे, उनका सारा मामला जो कुछ वो देखना चाहते हैं उनका उठाएंगे, हम यहाँ पे लेके उनको दिखा देंगे। आपने मुझे ये बताया कि आप किसी को जो ये कंसल्टेंसी देते हैं इसका आप हदिया लेते हैं, आप कुछ फीस लेते हैं, वो क्यों लेते हैं आप? मेरा हक है। अच्छा ठीक है, मेरा हक है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर मौलाना साहब हैं या मुफ्ती साहब हैं या मौलवी साहब हैं, मस्जिद में सुबह 5 टाइम नमाज भी पढ़ाते हैं, राइट, तो वो एक मंथली अपने फीस कह लें या मैं समझ, सैलरी कह लें, आई अंडरस्टैंड, मेरा ये राइट है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लोग तो बताते हैं ना, तो बताने में 50% चांस आ जाते हैं कि पता नहीं है या नहीं। अच्छा, हमने तो दिखा देना। मैं नाम नहीं चाहूंगा कि आप बताएं, कोई बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने भी उनके भी इमेजेस आपने दिखाए? जी भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब ये नहीं कि आम लोग जो है, बड़े लोग भी आपके पास आते हैं, बहुत लोग वो थोड़ा सा हैरान होके शौक होके निकलते हैं कि वो आमिर ने ये क्या बता दिया? ठीक, वो परेशान हो जाते हैं। अच्छा, परेशान हो जाते हैं, कर दी है, ठीक वो है, कैसे गया? ठीक है। जब वो रिकॉर्डिंग अपने कैमरे में खुद ही कर लेते हैं तो फिर वो परेशान होते हैं ये हो कैसे गया। अच्छा, आपका सक्सेस रेट कितना है? मतलब अगर मैं ये पूछूं कि लोग जो इमेजेस देखते हैं 100%, 90%, कहां कितने सेटिस्फाइड? आप अगला बंदा शक्ल से पता चल जाता है उसके रिएक्शन से कि वो कितना खुश है। आप अपने रिजल्ट को कहां पे रेट करते हैं? वो 110%। अच्छा, 110% ठीक है। लो जी, बड़े कोई मोकल पक्के वाले मोकल है कोई आपके पास है? हाँ, ये मोकलों का काम नहीं है, ये मेरे मालिक का काम है, मेरे अच्छा, पिता का काम है। ठीक। मोकल तो अक्सर हर लोग कहते हैं कि हमारे पास मोकल है तो फिर वो भी ये कर लें, वो भी ऐसा कर नहीं हो। ठीक ठीक। कोई शिगिर्द बन सकता है आपका? ये बाद में उसमें देखा जाएगा क्या होना है क्या अच्छा, नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये एक अमेजिंग शख्सियत हमने इंट्रोड्यूस करवाई और जो इमेजेस हमारे हाथों पे अभी अपीयर हुए वो भी हम आपको चाहेंगे कि वो पूरी कॉन्वर्सेशन तो नहीं, उसमें प्राइवेसी का एक अमल दखल है, लेकिन जो इमेजेस हमारे 2-3 कोलीग्स ने आज दिखाए वो लाइक टू शेयर दैट। ये बड़ा अमेजिंग बात है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि कुछ एक मजीद लोगों को एक आध मरतबा और हम आमिर साहब को बुलाएं और जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो चैलेंज समझते हैं इंफॉर्मेशन को, उनकी इंफॉर्मेशन भी हम आमिर साहब के साथ बैठ के डिस्कस करें, कोई गुत्थियां सॉल्व करें, कोई देखें कि किसकी जिंदगी में कौन कहां पे हलचल मचा रहा है और कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं उसको भी डिस्कस करें। दिस वाज जस्ट अमेजिंग, वन ऑफ अ वेरी डिफरेंट इंटरव्यू दैट आई हैव एवर कंडक्टेड, बट लेट्स सी वेयर वी लैंड अप इन द फ्यूचर। थैंक यू।